नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मॉडल टाउन से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल हर घर में देखी जा रही है। बच्चों और टीनेजर्स में ऑनलाइन गेमिंग की आदत और उसका उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर कैसे असर पड़ता है। डिजिटल ज़माने में स्क्रीन तो बच्चों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं, लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह हॉबी कब एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। देखो, जब बच्चे घंटों तक ऑनलाइन गेमिंग में लगे रहते हैं तो उनके ब्रेन में डोपामीन का लेवल एबनॉर्मली बढ़ने लगता है, जो उन्हें बार बार गेम खेलने के लिए पुश करता है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। इससे इरिटेबिलिटी आने लगती है, नींद में डिस्टर्बेंस होने लगती है, बच्चों का स्टडीज़ में मन नहीं लगता है और कंसंट्रेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है और रियल वर्ल्ड से इमोशनल डिस्कनेक्ट होने लगता है। बच्चे बहुत ही अकेला फील करने लगते हैं। फ्रेंडशिप्स और उनका सोशल सर्कल जो है वो फ़र्क उनके ऊपर भी असर पड़ने लगता है। उनकी प्रॉपर सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं। सीरियस केसेस में ये गेमिंग डिसऑर्डर भी बन सकता है, जो WHO ने ऑफिशियली एक रिकग्नाइज्ड मेंटल हेल्थ कंडीशन के रूप में लिस्ट कर दिया है। कुछ इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें पेरेंट्स और टीचर्स को सीरियसली लेना चाहिए। पहला, अगर बच्चे गेम ना मिले तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए या अग्रेसिव बिहेवियर शो करे। दूसरा, नींद में बदलाव, जैसे रात को देर तक जागना या सुबह उठने में प्रॉब्लम। तीसरा, खाना पीना कम करना, स्टडीज से भागना और दोस्तों से दूर रहना। चौथा, बार बार झूठ बोलना या गेमिंग छुपाना। पांचवा, आंखों में थकान, सरदर्द की कंप्लेंट्स। स्कूल्स को भी ध्यान देना चाहिए अगर बच्चे की अटेंडेंस या एकेडमिक परफॉर्मेंस सडनली गिरने लगे। ये सब अर्ली साइंस हैं कि बच्चा मेंटली स्ट्रगल कर रहा है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है कि जो बच्चे ऑलरेडी मेंटली सेंसिटिव हैं या गेमिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, उन पर अचानक स्क्रीन टाइम पूरा बंद करना उल्टा असर कर सकता है। इससे विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे इंटेंस एंजाइटी, बहुत ज़्यादा गुस्से में आउटबर्स्ट करना। इसके साथ घर में पेरेंट्स के बीच गेमिंग को लेकर आपसी आर्ग्यूमेंट्स और टेंशन भी बच्चे के लिए इमोशनल ट्रॉमा बन सकती है। सही अप्रोच ये है कि ग्रेजुअली कॉन्वर्सेशन के साथ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया जाए बच्चों के लिए, फोर्सफुली या एंग्रीली नहीं। अगर आपने घर पर कोशिश की है बच्चों से बात करके, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करके, लेकिन बच्चे के बिहेवियर में कोई सुधार ही नहीं आ रहा है, तो देर ना करें। स्पेसिफिकली जब बच्चा खुद को हर्ट करने की बात करे, स्कूल जाने से बिल्कुल मना कर दे, डीप डिप्रेशन के साइंस दिखाए या कोई सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स एक्सप्रेस करे, इमीडिएटली एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलें। इसके अलावा अगर गेमिंग की वजह से बच्चे की रिलेशनशिप्स, पढ़ाई और डेली रूटीन पूरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ जितना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। देखो, फ़ोन रख दो बोलने से कुछ नहीं होता, बच्चा वापस से फ़ोन उठा लेता है। तो कुछ ऐसा करते हैं जो एक्चुअली काम करे। पहला, बोरिंग रिप्लेसमेंट मत दो। अगर आप गेमिंग बंद करके बच्चे से कुछ होमवर्क या उसको पढ़ने के लिए बिठा देंगे तो वो कभी भी काम नहीं करेगी ये चीज़। उसकी जगह आप एक ऐसी एक्टिविटी दो जो उसको गेमिंग जैसी ही एक्साइटिंग लगे, जैसे कि आप मिस्ट्री रूम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ, घर पे भी, आप बाहर भी ले जा सकते हैं। आजकल एक लेज़र टैग करके गेम है, कोडिंग क्लब्स हैं, लेकिन इवन रोबोटिक किट्स तरह की चीज़ें हैं। एक्साइटमेंट को रिप्लेस करो, टाइम को नहीं करो। लेकिन दूसरा जो है वो है फ़ोन जेल कॉन्सेप्ट ट्राई करो। घर में एक स्पेसिफिक बॉक्स या ड्रॉर बनाओ जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सबके फ़ोन्स चले जाएं, सब अपने फ़ोन्स रख दें, इवन पेरेंट्स भी। ये एक्चुअली पनिशमेंट नहीं है, ये एक फैमिली रिचुअल धीरे धीरे बन जाता है। जब बच्चा देखता है कि मम्मी पापा भी फ़ोन रख रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, रोल मॉडल बनो बच्चों के लिए। तीसरा, माइक्रो बोर्डम अलाउ करो। थोड़ा बहुत अगर बच्चा हो रहा है तो बोर होने दो। ये आपको कंट्रोवर्शियल बात लग सकती है, लेकिन हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि बच्चों को इंटेंशनली कुछ टाइम के लिए बोर होने दो। हर मोमेंट को फिल करने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार क्या होता है, बोर्डम से क्रिएटिविटी आती है और बच्चा नेचुरली ही कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेता है अपने लिए।